हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तार जिनकी लंबाइयों की निष्पत्ति 3:2 है, जब बराबर भार से ताने जाते हैं तो एक ही स्वर उत्पन्न करते हैं। यदि तार भिन्न भिन्न धातुओं के बने हों तथा उनकी त्रिज्याओं में 1:2 की निष्पत्ति हो तो धातुओं के घनत्वों की निष्पत्ति क्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरी में कंपन पर। तनी हुई डोरी में कंपन। बच्चों, तनी हुई डोरी में मूल कंपन की आवृत्ति होती है n बराबर 1/2L वर्गमूल T/m, जहां पर बच्चों T है डोरी में तनाव और m है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान और L है बच्चों डोरी की लंबाई। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। द्रव्यमान अगर हम मान लें कि डोरी का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है, घनत्व मान लीजिए कि D है, तो बच्चों आयतन को हम लिख सकते हैं A इंटू L, जहां पर A है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और L है उसकी लंबाई। तो अगर हम यहां से प्राप्त कर लें कि M/L कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए M/L का मान देखिए हो जाएगा M/L, यही तो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान अर्थात M। तो ये हमें मिलेगा D A के बराबर, जहां D घनत्व है और A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो इसे हम लिख सकते हैं D पाई R का वर्ग अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जहां पर कि बच्चों D घनत्व और R त्रिज्या है। तब हमारा जो सूत्र हो जाएगा n बराबर 1/2L वर्गमूल T/πr का वर्ग D। चलिए बच्चों, हमें सूत्र मिल गया है जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है दो तार हैं जिनकी लंबाइयों की निष्पत्ति अर्थात अनुपात है बच्चों 3:2। चलिए मान लिया पहले तार की लंबाई L1, दूसरे तार की लंबाई L2, दोनों में अनुपात है 3/2 का। जब बराबर भार अर्थात बच्चों दोनों में तनाव क्या है, तनाव समान है। तनाव समान है, साथ ही बच्चों स्वर उत्पन्न समान स्वर यानी एक ही स्वर उत्पन्न करते हैं, तो हम कह सकते हैं बच्चों आवृत्ति भी समान है। ठीक है बच्चों, T समान है, N समान है। यदि तार भिन्न भिन्न धातुओं के बने हों, अतः बच्चों दोनों का घनत्व अलग अलग होगा और हमें यहाँ पर दोनों तारों के घनत्वों का ही तो अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है D1/D2। अब चलिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज और दी गई है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है R1/R2, जो कि है 1/2। चलिए बच्चों सूत्र का प्रयोग करते हैं जो हमने यहां पर प्राप्त किया हुआ है। तो देखिए अगर हम पहले तार के लिए लिखते हैं तो N1 बराबर लिखेंगे 1/2L1 और ये हो जाएगा T1/πr1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा D1। परंतु बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है प्रश्न में कि इनके स्वर समान है, उनकी आवृत्ति समान है बच्चों और तनाव भी समान है। दूसरे तार के लिए लिखेंगे तो n बराबर हो जाएगा 2L2, तनाव समान है, पाई R2 का वर्ग और ये हो जाएगा D2।
इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1, इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2, और अगर हम इन दोनों का भाग दे दें तो हमें मिलेगा n बटे n, जो कि हो जाएगा 1 बराबर 1/2L1 वर्गमूल t बटे पाई r1 का वर्ग d1, और इसे भाग दिया जाएगा 1/2L2 वर्गमूल t बटे पाई r2 का वर्ग, और ये हो जाएगा d2। देखिए बच्चों, यहां से क्या क्या चीजें कट जाएंगी, 2 और 2 कट जाएगा, t और t कट जाएगा, पाई और पाई भी कट जाएगा। तो हमें मिलेगा 1 बराबर, देखिए बच्चों हर का हर अंश बन जाता है, तो ये L2 बटे L1 हो जाएगा, L2 बटे L1, और ये वर्गमूल के अंदर भी वही होगा बच्चों। देखिए ये जो पद है ये ऊपर आ जाएगा और ये चला जाएगा नीचे, यानी ये बन जाएगा अंश और ये बन जाएगा हर। तो चलिए हमें मिलेगा पाई आर, बच्चों पाई को हमने कटा दिया है तो पाई यहां पर नहीं लिखेंगे हम, हमें मिलेगा R2 का वर्ग D2 बटे R1 का वर्ग D1। अब देखिए बच्चों, हमारे पास है L1 बटे L2 यानी कि 3/2, तो L2 बटे L1 हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3, और R2 बटे R1 का वर्ग। देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास था R1 बटे R2, तो R2 बटे R1 हो गया 2/1, तो R2 का वर्ग और R1 का वर्ग हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 4/1, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4/1, और बच जाएगा बस D2/D1, जो कि हमें प्राप्त करना है। चलिए दोनों पक्षों में हम कर देंगे वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 1 D2/D1, तो यहां से हमें D1/D2 बराबर मिल जाएगा 416/9, यानी D1 और D2 का अनुपात है बच्चों 16:9, 16:9। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।